सो ही इज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने बताया था कि 18th को मेरे को आर में रिपोर्ट करना है, तो आज था 18th ऑफ मई, मेरे को आर में रिपोर्ट करना था। और आर के जस्ट बगल में एक प्लाज़ा था जहाँ पे मैंने रूम ले रखा था। तो मैं आज बेसिकली बताने वाली हूँ कि कैसा रहा आर में डे, और मेरे को ब्रांच वगैरह कहाँ मिली है और किस तरह का एरिया है ऐसे। तो देखो, मेरा जो आर था वो था मऊ में, और रीजनल ऑफिस जो है मेरा वहीं पे था, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। उसी के जस्ट बगल में एक प्लाज़ा था जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी। तो सबसे पहले हम लोग रीजनल ऑफिस गए, 10 बजे की रिपोर्टिंग थी और मैं जस्ट बगल में था, तो मैं 10 बजे से 5 मिनट पहले निकली थी और एक आध फ़ोटो वगैरह ले करके फिर मैंने एंट्री की। उसके बाद वहाँ पे हम लोग को अंदर एक रूम में बिठाया गया, सारे लोग बैठे हुए थे, पीओ भी थे, क्लर्क भी थे, और हम लोग को एक फॉर्म दिया गया। जो फॉर्म बेसिकली 3 फोल्ड में खुल रहा था, उसको ऐसे ऐसे करके पलट सकते थे, और वो था हिंदी में। तो अब देखो, एकदम शुद्ध हिंदी तो इतनी नहीं आती है किसी को भी, तो सबके सब परेशान हो रहे थे कि कैसे भरना है, नहीं भरना है। तो फिर वहाँ पे एक सर थे, वो आए, उन्होंने बताया कि देखो मैं बताते जाता हूँ, वैसे वैसे भरते जाना। उन्होंने एक एक करके बताया कि किस में क्या भरना है, नहीं भरना है। और उन्होंने बोला कि ऐसे ही हमको ब्रांच में कस्टमर को भी भरवाना है, जिस तरह से हम भरवा रहे हैं। तो वो 3 फोल्ड में थे, मतलब पूरे के पूरे फॉर्म, मतलब इतना लंबा फॉर्म था। जब मैं अपना अकाउंट खोलने के लिए गई थी अपने कैनरा बैंक में, तो इतना बड़ा फॉर्म नहीं था, बट वो फॉर्म देख कर के मतलब मुझे लगा कि हो गया काम। तो सबसे पहले सबने फॉर्म भरा, उसके बाद एक एक कप चाय आई, सबने चाय पी। फिर उसके बाद सर ने बोला कि एक एक करके सबका नाम लेंगे और सबका अकाउंट ओपन होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि ब्रांच में जा कर के अकाउंट ओपन होता है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि रीजनल ऑफिस में ही अकाउंट ओपन होगा, और क्योंकि रीजनल ऑफिस में अकाउंट ओपन हो रहा है तो टाइम लगेगा बाकी प्रोसीजर में, तो आज ब्रांच एलोकेट नहीं हो पाएगी, कल होगी। तो हम लोग सब परेशान हो गए, क्योंकि सब लोग होटल वगैरह लेके रह रहे थे, और होटल को यहाँ पे जो रेंट है, मतलब जो चार्जेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग। तो सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि इतना सारा सामान लेकर के अपने पेरेंट्स के साथ में आ रखे हैं, तो आज ही एलोकेट हो जाता तो हम लोग को ईजी रहता आगे प्रोसीड करने में। तो ठीक है, वो हुआ, एक एक करके सबका नाम लिया गया, सबका अकाउंट ओपन हुआ। उसके बाद फिर काफ़ी सारे फॉर्म्स वगैरह सर ने बोले कि ये भरना है, वो भरना है। एक था एनपीएस वाला फॉर्म, आइडेंटिटी का फॉर्म, काफ़ी सारे फॉर्म्स थे जो एक एक करके आ रहे थे, वो हमको भरने थे। उसके बाद फिर हम लोगों को जो चाय दी थी, उसी के थोड़ी देर बाद में हम लोग को नाश्ता भी दे दिया था। जो ये सारी जो क्लिप्स वगैरह हैं नाश्ते की, और जो थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने ली थी, वो मैं शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम रील्स पे डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। तो उसके बाद फिर हम लोग को नाश्ता दिया गया, और वहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट थे वो थे 13-14 समथिंग, और इसी तरह से वहाँ पे पीओ वाले भी थे, ठीक है। तो टोटल जो गर्ल्स थी वो ऐसी थी 8-9, सारी की सारी जो गर्ल्स थी वो ऑफिस असिस्टेंट में थी, मतलब मोस्टली जो ऑफिस असिस्टेंट में थे वो गर्ल्स ही थी। एक या दो बॉयज़ थे, बाकी सारी गर्ल्स थी। और पीओ में मोस्टली बॉयज़ थे, जिसमें से एक एसबीआई क्लर्क भी थे पहले, तो वो अब आरआरबी पीओ में शिफ्ट हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, फिर हम लोगों को 1 बजे में दोबारा से चाय दी गई, और उसके बाद फिर हम लोग को एक एक करके जो हमने बॉन्ड बनवाया था, जो हमने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी मतलब शेड्यूल 1, 2, 3 जो भी फॉर्म्स भरे थे, वो हम लोग को लेके जाना था। तो हम लोग एक एक करके गए, हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सर ने जो भी आइडेंटिटी थी वो चेक की, और ऐसे करके एक एक करके सबका प्रोसीजर हुआ। उसके बाद फिर 3 बजे में हम लोग को लंच प्रोवाइड किया गया था, और लंच मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ मैंने फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके वीडियो बना रही हूँ, मेरे को पसीना वसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर वीडियो में कुछ दिख रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, प्लस शोर वगैरह होगा उसको भी इग्नोर करना। अभी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई है, और लाइटिंग वगैरह मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता कैसी वीडियो आ रही है, मैं बस फटाफट बना दे रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 11, और ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ। तो ठीक है, तो हम लोगों ने लंच वगैरह किया, लंच काफ़ी अच्छा था। इतना ज़्यादा था कि मेरे से तो वैसे भी नहीं खाया गया, मतलब मैंने आधा खाना वेस्ट ही किया था। मैं क्लिप वगैरह डाल दूँगी, बट लेट मी टेल यू कि उसमें 2 सब्ज़ी थी, रायता था, और एक गुलाब जामुन था, चावल था, दाल था, और चटनी थी, और 2 नान थे। तो मेरे से तो आधा ही चावल खाया गया, आधा ही नान खाया गया, मतलब एक नान पूरा वेस्ट हो गया। सब्ज़ी भी मैं एक ही खा पाई, और उसके बाद रायता भी आधा ही खा पाई, क्योंकि वो जो स्पून थी उसमें से उठ नहीं रहा था, ठीक है, जो रायता था। तो ऐसे करके खाना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुआ था। हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोग को दे दिया गया सर्कुलर पढ़ने के लिए, जो कि था 60 पेजेस का, 51 अलग और बाकी के 9 पेजेस अलग। 60 पेजेस का सर्कुलर पढ़ने में सबको नींद आ रही थी, क्योंकि हमने जस्ट खाना खाया था और हमको इतना बड़ा सर्कुलर पढ़ने के लिए दे दिया गया, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि लीव्स वगैरह कैसे मिलेंगी, और जो भी अलाउंसेज है वो क्या है, ऐसे करके सर्कुलर लिखे हुए थे। तो सर ने बोला कि कीज़ वाला जो सर्कुलर है वो अच्छे से पढ़ लो, बाकी सब घर जाके भी पढ़ लेना। तो हम लोग वही सब पढ़ रहे थे, और फिर बोर हो रहे थे, क्योंकि जो पीओ वाले हैं उनका प्रोसीजर चल रहा था, हम लोग का हो गया था, ऑफिस असिस्टेंट वालों का, बेसिकली क्लर्क वालों का।
तो उन लोगों का प्रोसीजर हुआ, उसके बाद फिर हम लोग को धीरे धीरे करके ब्रांच एलोकेट होना शुरू हुआ। उस समय हमें पता चला, जब तीसरी बारी चाय आई शाम में, तो हमको पता चला कि ठीक है आज ही होगा, थोड़ा देर हो जाएगा बट आज ही ब्रांच एलोकेट हो जाएगा। तो मैंने फिर अपने घर पे मैसेज वगैरह करके बता दिया, घर पे मतलब मम्मी को बता दिया जो बगल में स्टे कर रही थी, कि ब्रांच आज ही एलोकेट हो जाएगा। सर ने बोला कि अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया है और वो उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं आगे, तो पहले ही एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ताकि बाद में एनओसी लेते टाइम पे दिक्कत ना हो। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने आरबीआई का एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी दिया था, तो मैंने फिर आरबीआई के लिए एनओसी के लिए जो भी एप्लीकेशन है वो लिखा, और मेरे ही साथ में एक और थी, उन्होंने भी फिर एप्लीकेशन ChatGPT से निकाला और एप्लीकेशन पूरा छाप दिया। और फिर हमारी बात हो रही थी ऐसी आरबीआई असिस्टेंट पे। तो बेसिकली आरबीआई असिस्टेंट में अभी जो मेन चीज़ है वो है जीए, जो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मेरे को करना है। तो जीए तो मैं वहीं से कर रही हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हो कि कहाँ से कर रही हो, तो मैं स्मार्ट किरा से कर रही हूँ, स्मार्ट किरा के सीए मॉक ड्रिल प्रो। और मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि उसमें जो प्रो वाला फीचर है जिससे वो जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। तो इस टाइम पे जब दिमाग इतना ज़्यादा मतलब फोकस से नहीं कर पाता है और हम लोग चीज़ें स्किप कर देते हैं, तो वो जो फीचर है वही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक हम सही नहीं करेंगे। तो मैं तो अभी वही यूज़ कर रही हूँ, आप लोग को भी यूज़ करना होगा तो वही यूज़ कर लेना। फिर लकीली मेरे को ही सबसे पहले बुलाया गया पीओ क्लर्क में। मेरे को नहीं पता कि क्यों बुलाया गया, क्योंकि मेरा नाम तो कहीं बीच में लिखा हुआ था, बट मेरे को बुलाया गया। तो मेरे को उन्होंने बोला कि कोमल सिन्हा जिसका नाम है वो 2 फ़ोटो लेकर के आ जाओ अंदर, ठीक है। तो मैं अंदर गई, वहाँ पे मैम बैठी थी और 2-3 सर बैठे हुए थे, तो वो रीजनल मैनेजर थी। तो वहाँ पे वो लोगों ने 2 जगह पे 2 फॉर्म पे मेरे से साइन करवाए, 2-2 जगह पे। और उसके बाद फिर वो मैम सर पूछने लगे कि इससे पहले क्या किया आपने। तो मैंने बोला सर 2025 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और फिर अभी मेरी ये वाली जॉब लगी। तो उन्होंने बोला अच्छा आपकी फ़र्स्ट जॉब है, मैंने बोला हाँ। तो फिर मैम ने बोला कि अच्छा मतलब मन लगा के काम करना, इतनी छोटी सी वो मन लग जाएगा ना तुम्हारा काम में। मैंने बोला हाँ हाँ लग जाएगा लग जाएगा। उसके बाद फिर सर ने मेरे से 2 जगह पे साइन लिए और उन्होंने बताया कि मेरी जो पोस्टिंग हुई है, एक्चुअली मैं नाम भूल गई हुई, कुछ नाम था उसका, अभी मैं लिटरली में भूल गई हूँ। मतलब मेरे को यहाँ पे जगह, मैंने मऊ भी पहली बार ही सुना था इस जगह का नाम, और यहीं पास में, यहाँ से मऊ से 3 किलोमीटर के अंदर में है। तो जो बेसिकली जहाँ पे रीजनल ऑफिस है वो सिटी काइंड ऑफ एरिया है, और उससे 3 किलोमीटर अंदर में जा कर के मेरा वाला ब्रांच है। तो वो ब्रांच मिला, फिर ऐसे एक एक करके हम सबको मिलता गया। फिर जितने भी हम ऑफिस असिस्टेंट वाले थे, क्लर्क वाले थे, हम सबको मिल गया। फिर हम लोग सब एक साथ ही निकले थे, क्योंकि हम लोग की अच्छी खासी बातचीत होने लग गई थी। तो हम सब एक साथ ही निकले, फ़ोटोज़ वगैरह लिया और फिर हम सब अपने अपने घर आ गए। तो मैं आर से निकलते ही अपने रूम पे आई, पानी वानी पिया और हम लोग निकल गए, मैं, मेरी मम्मी और मेरे मामा। तो हमने मामा को बुला लिया था हेल्प के लिए कि शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग रूम सबसे पहले ब्रांच देखने के लिए गए कि ब्रांच कहाँ है, कैसी है। हमने देखा तो ब्रांच तो हमें बाहर से काफ़ी सही लगा, क्योंकि ऑब्वियसली 7-8 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे थे, तो उस टाइम तो क्लोज़ हो चुका था जो ब्रांच था। उसके बाद हमने देखा कि जो ब्रांच था वो बाहर से तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। मैंने थोड़ा सा नीचे शटर से ऐसे झुक के देखा, तो नीचे मेरे को टाइल्स वगैरह लगी। आस-पास में पूछा कि अंदर मतलब कैसा है, एसी वगैरह है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इसमें, ऐसे करके। तो मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, फाइनली मेरे को जो ब्रांच है वो अच्छा खासा मिल गया है। उसके बाद फिर वहाँ पे आस-पास में हम रूम का देख रहे थे, बट क्योंकि वो आउटर एरिया पड़ जा रहा है तो वहाँ पे रूम्स उतने अच्छे थे नहीं। तो हमने सोचा है कि वहाँ पे एक तो रूम्स अच्छे नहीं है, ऊपर से यहाँ सिटी वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी। अगर कुछ भी नेसेसिटीज़ वगैरह होगी तो वो ईज़िली मिल जाएंगी हमको। तो हमने यहाँ पे रूम देखना शुरू किया। हमने रूम कल देखा, काफ़ी ढूंढा। यहाँ पे 2 BHK ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू 1 BHK, क्योंकि यहाँ पे एक तो घर बहुत बड़े बड़े बनाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं, तो वो लोग 2 BHK ज़्यादा बना रखे हैं। 1 BHK बहुत कम है, और जो है वो ऑलरेडी रेंट मतलब लग चुका है। तो हमको काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद एक 1 BHK मिला है, जिसको हम फाइनल करके आए हैं। तो कल मैं बैंक चली जाऊँगी और मम्मी और मेरे मामा जो है वो बैंक जो सामान है वो शिफ्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं फ़ैन ऑफ़ करके बना रही हूँ कि आप लोग को कोई शोर ना आए, और आई होप वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। सो दिस वाज़ द होल डे। हम लोग को फ़र्स्ट टाइम किट भी मिली है, तो उसकी मेरे को ज़्यादा खुशी है, क्योंकि किट अभी तक मिलती नहीं थी, किट भी मिली है, प्लस जो ब्रांच है वो भी अच्छी मिल गई है। तो थैंक गॉड सब कुछ अच्छा हुआ है, थैंकफुली। तो जो किट वगैरह का जो भी सीन है और जो भी वीडियोस वगैरह है वो मैं आगे शॉर्ट्स में के थ्रू अपलोड कर दूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।